नमस्कार दोस्तों, मार्टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट किया था कि आप छत्तीसगढ़ पीएससी को लेके एक वीडियो लेक्चर बनाइए, तो आज हम आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास व उसके नामकरण से संबंधित एक वीडियो बनाए हैं। उसके बारे में आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। पहला चीज़, छत्तीसगढ़ का जो राज्य है वो 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। अब ये तो रहा वर्तमान की बात। अब हम लेके चलते हैं कि इसका प्राचीन इतिहास कहाँ था, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी और किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ था। मुगल के काल में किस नाम से जाना जाता था, या अपन कलचुरी के समय की बात करते हैं तो कलचुरी में किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में आपको संक्षेप में हम बताना चाहेंगे। अब अपन बात करते हैं प्राचीन काल में। तो जो प्राचीन काल था उस समय जो छत्तीसगढ़ जो था वो एक दक्षिण कौशल, आपने महाभारत में सुना होगा कौशल, तो ये उस समय दक्षिण कौशल का एक हिस्सा था। अगर आप आज की बात करें तो उस समय का जो दक्षिण कौशल था उसमें वर्तमान का छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग और उड़ीसा के कुछ हिस्से आज भी उसमें शामिल हैं। ठीक है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को बहुत अन्य नाम से भी जाना जाता था। कभी इसको महाकंतर भी कहा जाता था और बस्तर को अपन चक्रकोट या दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं मुगल के टाइम की। तो मुगलों के समय इसका नाम रतनपुर नाम से इसको जाने जाते थे, रतनपुर राज्य बोलते थे। ऐसे करके हमारे बहुत सारे अन्य कवि हैं जिनकी रचना आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मराठा के टाइम में। तो मराठा के संदर्भ में भी छत्तीसगढ़ का जो प्रथम उल्लेख है सन 1707 के सनद में मिलता है, जिसका जो उल्लेख है काशीनाथ गुप्ते ने, उनकी एक रचना हुआ करती थी नागपुर का भूसल्याची बखत सॉरी। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल के बारे में। तो ब्रिटिश काल में इसे महाकौशल कहा जाता था। अब महाकौशल के हमें कैसी जानकारी प्राप्त हुई, हम कैसे जानेंगे? तो महाकौशल के लिए एक उस समय के पुरातत्ववेत्ता हुआ करते थे, कनिंघन जिनका नाम था, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया था। ये तो रहा छत्तीसगढ़ के राज्य का नामकरण के संबंध में ब्रीफ के बारे में अपन थोड़ा बहुत बता दिए कि प्राचीन काल में क्या था, वहाँ से इसको कलचुरी के शासनकाल में क्या नाम था, मुगल में क्या जाना जाता था, ब्रिटिश में। अब आते हैं इसका नामकरण आखिर छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। तो जैसा कि आप देखते होंगे संधि विच्छेद जब छत्तीसगढ़ का किया जाता है तो यहाँ पर छत्तीस और गढ़ दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़। अब कलचुरी के शासनकाल की बात करते हैं। कलचुरी के शासनकाल में शिवनाथ नदी अब आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो शिवनाथ नदी के उत्तर साइड में रतनपुर था और दक्षिण साइड में रायपुर था। ठीक है। अब रायपुर जो शाखा थी उसके अंदर में 18 गढ़ हुआ करते थे और इधर रतनपुर साइड में इधर भी 18 गढ़। इन्हीं दोनों को मिला करके बना दिया गया छत्तीसगढ़। फिर 18 प्लस 36 होता है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का हमने नाम। अब गढ़ हमको सुनने को मिला, गढ़ क्या होता है? तो गढ़ को अपन किला भी बोलते हैं। ये उस समय की एक राजनीतिक इकाई या प्रशासनिक इकाई बोल सकते हैं कलचुरी के शासनकाल में, ताकि सारा एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे आजकल हम सुनते हैं ना भाई क्या बोलते हैं, जिला, उसी प्रकार से उस समय गढ़ हुआ करता था, किला हुआ करता था। उसके बेस पे आप इसको बनाए थे। अब ये रहा हमारा नामकरण के इतिहास के बारे में। अब ये क्या था? स्वतंत्रता के जो पूर्व की बात करते हैं उस समय ये मराठों के अधीन में आता था, मराठों के अधीन में। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये है ना, हमने लिखा है मराठा के अधीन। ठीक है। ये उस समय बात होती है। अब छत्तीसगढ़ राज्य की हम बात करते हैं आज़ादी से पहले की बात, कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ का राज्य का सपना किसने देखा था। तो जैसा कि आप जानते हैं पंडित सुरदास शर्मा, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम परिकल्पना पंडित सुरदास शर्मा ने 1918 में की थी, मतलब आज़ादी से पहले की बात। ठीक है। तो आज हम आपको बस इतना ही बताएंगे, इतना ही देखना है, थोड़ा थोड़ा करके समझना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटा छोटा मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बोर ना लगे, आप आगे इसको अच्छी